नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स वार्षिकांक एसपीडी। और ये सबसे लेटेस्ट अपडेट बुक है। जो भी साथी रेलवे की तैयारी करते हैं उसके लिए ये बुक रामबाण साबित होगा, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम जो है वो 25 नवंबर से होने वाला है और टेक्नीशियन का दिसंबर में होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के देखते हुए हम लोग इस वीडियो में सलूशन करेंगे टोटल 802 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार जो है यहाँ से रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो यानी रेलवे में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो एसपीडी की बुक का ही रहता है। तो आप लोग अच्छे से एसपीडी बुक को जरूर रिवीजन करके जाइएगा। आज हम लोग पूरे एसपीडी का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से 1 से 2 बार रिवीजन यहाँ से कर लीजिएगा। आपका जो करंट अफेयर्स एक भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग को इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जो साथी नए हैं पहली बार इस चैनल पर आए वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये चैनल जो है वो रेलवे स्पेशल है। तो इस पर आपको मिलेगा रेलवे का जो भी न्यू बुक आता है उसका सबसे पहले सलूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आपको ब्रह्मास्त्र हो गया, उसका मास्टर वीडियो सारे अपलोड है। रामबाण बुक था, रामबाण बुक का भी सारे जो है मास्टर वीडियो अपलोड है, वो रेलवे का बुक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं ब्रह्मास्त्र और रामबाण देखना तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, यानी 51वें जो मुख्य न्यायाधीश है ये कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो है ये 91वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग यानी क्रिएटर्स अलायंस को स्वीकार किया गया है। तो ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग क्रिएटर्स अलायंस को स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों ये भारत, ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश जो है ये यूके बन गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यूके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है। यानी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। तो 176 है। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। तो दोस्तों ये रानी रामपाल हॉकी खेलती थी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत किया है। तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर जो है खेल मंत्रालय ने दोस्तों ये अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शुरू किया है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन सा शीर्ष रहा। यानी विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो ये डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन सी डेनमार्क। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये असम। कौन सा, तो असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्पैक्स 2024 का 31वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में हुआ। तो सिम्पैक्स भारत और दोस्तों ये सिंगापुर के बीच होता है सिम्पैक्स। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो साखारोव पुरस्कार जो है ये मरीना कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजालेंज उर्तिया को दिया गया है। इन दोनों व्यक्ति को दिया गया है, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंड गोंजालेंज उर्तिया हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 50वें अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड करने वाले पहले भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है। यानी 50वें अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है। तो ये हो जाएगा बाला देवी हो जाएगा। मिस ग्रैंड्स इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रिचेल गुप्ता हो जाएगा। चलिए
हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों 10 लाख से बढ़ाकर जो है ये 20 लाख कर दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है, चैंपियन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये न्यूजीलैंड, यानी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 ये न्यूजीलैंड जीती है। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर जो बने हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, विजया किशोर रहाटकर। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जो है ये निकिता पोरवाल हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये UAE हो जाएगा। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक जो है किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 19 से 25 अक्टूबर हो जाएगा। चलिए, भारतीय फुटबॉलर टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान पर है? तो भारतीय फुटबॉलर जो टीम है फीफा रैंकिंग में भारत का जो स्थान मिला है दोस्तों 125 मिला है। हाल ही की घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 80 वर्ष के अधिक उम्र वाले व्यक्ति को यानी पेंशन अनुकंपा भत्ता देगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है 2024 कहाँ आयोजन हुआ है? तो गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 13 पार्टनर देश जोड़े गए हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक 84 है, ऑप्शन बी हो जाएगा 84। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कर्नाटक, यानी 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी जो है ये कर्नाटक जीती है। चलिए, नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी है? तो नायब सिंह सैनी जो है दोस्तों ये हरियाणा की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना मंजूरी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 8 जिला हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो होगा दोस्तों ये कहाँ भुवनेश्वर में होगा। कहाँ? भुवनेश्वर में। लीडरशिप समिट 2024 का मेजबान किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये IIT गुवाहाटी। लीडरशिप समिट का जो मेजबान IIT गुवाहाटी करेगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्मिला चौधरी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 में होगा इसमें दोस्तों टोटल 9 खेलों को बाहर कर दिया है, 9 खेलों को बाहर कर दिया है। चलिए, हाल ही में जारी वर्ष 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो रैंक है कितना है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक है 105। हाल ही में डरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में, यानी अर्थशास्त्र में 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है, डरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एस परवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार किस योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उड़ान योजना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला यानी ये कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है? तो दोस्तों ये महारत्न का दर्जा पाने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये 14वां स्थान प्राप्त किया है, यानी 14 नंबर पर है, तो ये 14 हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है?
तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क को तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत, यानी ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबान भारत करेगा। चलिए, हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेटर लिफ्ट इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 किलोग्राम में। 76 किलोग्राम में हरमनप्रीत ने जो है रिकॉर्ड बनाया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस देश की महिला क्रिकेटर टेमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान यानी मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान कौन सा देश करेगा, यानी किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी ब्रिक्स का जो है मेजबान ये रूस किया है। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सहारनपुर में नए हवाई अड्डा जो है उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सनथ जयसूर्या को। ऑप्शन सी हो जाएगा, सनथ जयसूर्या को जो है श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच बनाया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रोबकोन को किस खोज के लिए जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी माइक्रो RNA की खोज के लिए जो है मेडिसिन में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है विक्टर एम्ब्रोज और गोरी डुबकोन को मिला है, कौन को मिला है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए यानी अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कौन सा राज्य बना है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये असम जो है निजुत मोइना योजना शुरू किया है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी का प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मनामा। कहाँ? तो मनामा, ऑप्शन सी हो जाएगा मनामा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो समर्थक का निर्माण जो है ये L&T शिपयार्ड हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। गुरमीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गोल्ड पदक। ऑप्शन ए गोल्ड पदक हो जाएगा। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया है ये पणजी गोवा में किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो दोस्तों ये दाना जो है नाम किस देश ने दिया है? तो ये भारत ने दिया है, यानी जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था दाना नामांकन किया है भारत ने। चलिए, किस देश के पुरुष क्रिकेटर कामिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये श्रीलंका के है। कहाँ के? तो श्रीलंका के है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है दोस्तों ये भारत ने। ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला हो जाएगा। किस देश से संबंधित संगठन न्यूहॉन हिडानक्यू को शांति के क्षेत्र में जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जापान, यानी जापान के है न्यूहॉन हिडानक्यू जिसे शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा जापान। चलिए, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये दुबई में। ऑप्शन ए हो जाएगा दुबई, ऑप्शन बी दुबई हो जाएगा। ISF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दिव्यांशी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये असम में। असम हो जाएगा। PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष यानी अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया है? तो ये झारखंड में। कहाँ? झारखंड हो जाएगा। चलिए, हाल ही में जॉन यानी हॉपफील्ड और जेफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भौतिकी के क्षेत्र में जो है हाफील्ड और जेफरी हिंटन को जो है भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को। चलिए, बिहार किस जिले में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर जो है वो स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कैमूर में। बिहार के कैमूर जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया है? तो ये आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। चलिए, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 92वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेक्सिको, यानी मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। चलिए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्युदय जिंदल। ऑप्शन डी अभ्युदय जिंदल। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी कगिसो रबाडा। ऑप्शन ए कगिसो रबाडा हो जाएगा। चलिए, किस देश से संबंधित महिला लेखक हान कांग को साहित्य क्षेत्र में जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई ईरानी कप जीता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार कर्मचारी और यानी पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है? तो 3% की वृद्धि किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेंद्र कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का बनाया गया है। चलिए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये नीतू डेविड हो जाएगा। 23वें SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एस जयशंकर। ऑप्शन बी एस जयशंकर हो जाएगा। चलिए, आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी मुखर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है दोस्तों ये उत्तराखंड में किया जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए, डेविस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रासायनिक क्षेत्र में डेविड बेकर को, डेविस हसाबिस को और जॉन एस जप्पर को जो है रासायनिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 3 व्यक्ति को रासायनिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ? तो ये मुंबई में किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो ये लाओस हो जाएगा। ऑप्शन बी लाओस। आईफा अवार्ड 2024 के किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो शाहरुख खान हो जाएगा। ऑप्शन बी शाहरुख खान। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये आरती सरीन बनी है। हाल ही में किस अभिनेता को 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का घोषणा किया है। चलिए, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का दुनिया भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 39वें यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39वें स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है? तो शरद कुमार को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी महाराष्ट्र हो जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये गुलबीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो ये रविंद्र जडेजा है। शिगरू हसीबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जापान के बने हैं नए प्रधानमंत्री शिगेरू हसीबा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है रिया सिंघा। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर एसपी धारकर हो जाएगा। चलिए,
किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24-19-25 और AI टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो ये गिरिराज सिंह हो जाएगा। हरिणी अमरसूया किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं हरिणी अमरसूया। चलिए अगला क्वेश्चन, किस टीम ने दुलीप ट्रॉफी यानी दिलीप ट्रॉफी, यहाँ पे दिलीप हो जाएगा, दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये इंडिया ए ने इंडिया सी को हरा कर जो है दिलीप ट्रॉफी 24 जीता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का स्थापना किया गया है। चलिए एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये क्रूज भारत मिशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ये आलोक रंजन हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के पड़ोसी देश जो है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, ये अनुराग कुमार दिसानायके बने हैं। अनुराग कुमार दिसानायके हो जाएगा। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे एयरपोर्ट, ऑप्शन सी पुणे एयरपोर्ट हो जाएगा। चलिए एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों ये भारत ने किया है, ऑप्शन डी भारत ने किया है। चलिए खाद्य सुरक्षा यानी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये केरल ने, ऑप्शन बी केरल हो जाएगा। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो ये संख एयर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है? तो ये यूएसए में राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्लासगो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। चलिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो ये 79,156 करोड़ रुपए का जो है ये आवंटन किया गया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए 79,156 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। चलिए चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जिम 4 मिशन का संचालन करेगी? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ला। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आतिशी मरलेना, ये तीसरी महिला बनी है मुख्यमंत्री दिल्ली की, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोकानाथन ने कौन सा पदक जीता है? तो धनुष लोकानाथन जो है दोस्तों ये कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है। चलिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जो है ये ध्रुवी पटेल जीते हैं, ऑप्शन इसका ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने हाईटेक नर्सरी स्थापना करने का घोषणा किया है? तो 73, ऑप्शन सी 73 हो जाएगा। चलिए कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन, ऑप्शन ए जॉर्डन। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने का घोषणा किया है? तो ये मणिपुर, ऑप्शन ए मणिपुर हो जाएगा। चलिए ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कौन सी फिल्म? तो लापता लेडीज हो जाएगा। लापता लेडीज के लिए यानी लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए जो है 2025 के लिए जो है एंट्री मिला है। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है फिडे चेस ओलंपियाड में। चलिए साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में, ऑप्शन सी जयपुर हो जाएगा। किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रेता ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा श्रीलंका की है। कहाँ की? श्रीलंका की है।
चलिए, टॉप गन कप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो टॉप गन में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है दोस्तों, ये किसने जीता है? तो ये अनमोल जैन ने जीता है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा, और नए साथी सभी लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और रेलवे वाले जो भी साथी देख रहे हैं उसके लिए ब्रह्मास्त्र और रामबाण बुक, ये दोनों बुक जो है पूरे जो है मास्टर वीडियो पूरे बुक का अपलोड है, वो जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों बुक का मास्टर वीडियो अपलोड है, तो एक बार ज़रूर आप लोग देखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेक कमांडर रूपा ए और लेक कमांडर दिलना के किस जहाज़ से दुनिया का चक्कर जो है लगाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कौन जहाज़ से? तो INSB तारिणी, ऑप्शन ए हो जाएगा तारिणी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अदुनित बिल्लागो हो जाएगा, जो कि श्रीलंका के हैं। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो दोस्तों, मनकीडिया जो है ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। पचवनवा इफ्फी महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में। कहाँ? गोवा हो जाएगा। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, ये कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। फूड है तो नई दिल्ली हो जाएगा। शिपिंग मंत्रालय ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शिपिंग मंत्रालय जो है ये मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ का आवंटन किया है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा यानी 2104.06 करोड़ रुपए का आवंटन किया है चंद्रयान 4 के लिए। एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति की सिफारिश पर किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है रामनाथ कोविंद की सिफारिश पर किया गया है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मोहना सिंह बनी है। हाल ही में किसे NPC वात्सल योजना को लॉन्च किया गया है? यानी किसने NPC वात्सल योजना को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी। चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है, यानी किस केंद्रीय मंत्री ने? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा पीयूष गोयल ने जो है भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया है? तो दोस्तों, ये 12,554 करोड़ हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहले पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी तो सलीमा इम्तियाज़ हो जाएगा। चलिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो पेरिस पैरालंपिक है तो इसमें 29 पदक जीता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किसके जन्मदिन पर इंजीनियर दिवस यानी इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर जो है इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आर्यना सबलेंका, ऑप्शन सी आर्यना सबलेंका हो जाएगा। एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे चुना गया है? नहीं, किसे दिया गया है? तो प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। चलिए, किस टेनिस खिलाड़ी को US ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर को US ओपन का पुरुष एकल का पुरस्कार दिया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये रणधीर सिंह बने हैं। चलिए, देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कितने हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों, ये चार व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। किस फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बांग्लादेश ने जीता है सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब। चलिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये महाराष्ट्र बन गया है। ऑप्शन डी महाराष्ट्र बन गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का घोषणा किया है। इस प्रकार अब इस केंद्रशासित प्रदेश में कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो 7, यानी पहले 2 था, अब 5 बना है नया, तो टोटल 7 हो गया है। चलिए,
कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो कपिल जो परमार है दोस्तों, ये जूडो खेल में पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। जूडो खेलते हैं कपिल परमार। चलिए, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यानी ज्योति बरवाल, ऑप्शन डी ज्योति बरवाल हो जाएगा। पैरालंपिक यानी पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने जो है किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो सुमित अंतिल है दोस्तों, ये हो जाएगा जेवलिन थ्रो में जो है ये गोल्ड मेडल जीता है सुमित अंतिल। चलिए, साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का खिताब कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इंग्लैंड करेगा ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मेजबान 2025 में। चलिए, अगला क्वेश्चन कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2000 यानी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो डॉक्टर है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये जो है कहाँ के हैं? तो ये हो जाएगा थाईलैंड के हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। पंचायत राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों के मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो ये यूनिसेफ इंडिया हो जाएगा। चलिए, किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू किया है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन डी, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में। ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दिया है? तो दोस्तों, ये 5 लाख हो जाएगा। ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। ऑप्शन सी फिलिस्तीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन PM मोदी ने कहाँ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो 15 लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो जो नजा है दोस्तों, ये भारत और ओमान के बीच हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मत्स्य पालन मंत्री जो है ये रंगीन मछली शायद लॉन्च किया था। चलिए, यहाँ पे रंगीन मछली हो जाएगा। ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा PM ई-ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये 10,900 करोड़। ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो ये 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो दोस्तों, ये डायना पुंडेलो हो जाएगा। चलिए, 54वीं GST काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST घटाकर कितना कर दिया है? तो कैंसर की दवा पर 5% GST घटाया है। यानी जो वर्तमान में है GST कैंसर पर वो 5% है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता है? तो अवनी लेखरा जो है दोस्तों, ये निशानेबाज में गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखरा। चलिए, भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मलेशिया हो जाएगा। ऑप्शन बी मलेशिया हो जाएगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में। ऑप्शन ए मुंबई हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने C-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी। हाल में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमित शाह को। ऑप्शन सी अमित शाह हो जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये राजीव रंजन सिंह। ऑप्शन बी राजीव रंजन सिंह। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन सी नई दिल्ली। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों, ये क्या स्थापना दिवस था? तो 75वें स्थापना दिवस था। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये श्रीलंका में। ऑप्शन डी श्रीलंका हो जाएगा। एशियन राज गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में किया गया है? तो गिद्धों का संरक्षण जो है कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। टाटा एडवांस्ड
यानी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130 से जे सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये लॉकहीड मार्टिन हो जाएगा, ऑप्शन बी लॉकहीड मार्टिन। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निशांत कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजन किया है? तो दोस्तों ये IIM अमृतसर हो जाएगा, IIM अमृतसर हो जाएगा। चलिए केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है? तो ये 2817 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है, 2817 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा जो है प्रदान किया गया है? तो अनुभव पुरस्कार जो है ये पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? तो 8 रेलवे स्टेशन, यानी उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे था उसका नाम बदल दिया है, 8 रेलवे स्टेशन को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेल ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो ये ऊंची कूद में, ऑप्शन ए ऊंची कूद हो जाएगा। चलिए बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा अजय बत्रा। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन का जो है पहला फेज किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये इंडियन आर्मी हो जाएगा, ऑप्शन बी। पैरालंपिक और ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये प्रीति पॉल, जो कि ट्रैक एंड फील्ड्स में 2 पदक जीतने वाली प्रीति पॉल बनी है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो वर्तमान में जो है दोस्तों कितने कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो 4 कंपनी। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू किया है? तो ये बंधन बैंक ने जो है अपनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें जो है ध्वजवाहक बनाया गया है? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल को जो है पेरिस पैरालंपिक में जो है लास्ट समय यानी समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक बनाया गया था, ऑप्शन बी। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चीन में। कहाँ? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी चीन में एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का उद्घाटन किया है? तो ये सूरत गुजरात में किया है। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन को AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर अश्विनी वैष्णव हो जाएगा, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं की 33% आरक्षण का घोषणा किया है? तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में महिलाओं को जो है पुलिस बल में 33% आरक्षण दिया गया है। चलिए राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विश्व शांति बुद्ध जो विहार है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बिहार में, ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो थ्रोअर था ये धर्मवीर, और इसने जो है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल, जो कि सबसे उम्रदराज बने हैं इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने का घोषणा किया है? तो ये 18, ऑप्शन सी 18 हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी किया है? तो दोस्तों भारत जो है यानी सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी किया है। किस देश ने T20 इंडिया क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो सबसे ज़्यादा स्कोर किया है ये ऑस्ट्रेलिया, यानी पावर प्ले में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ ड्रोन अभ्यास किया है? तो ड्रोन अभ्यास जो है फ्रांस हो जाएगा। अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बांग्लादेश ने, ऑप्शन बी बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्य में जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है? तो 4136 करोड़ हो जाएगा। भारत राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो ये कार्तिक वेंकटरमन, ऑप्शन सी कार्तिक वेंकटरमन हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था? तो पेरिस पैरालंपिक जो है दोस्तों ये कब से कब हुआ था? तो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, ऑप्शन सी 28 अगस्त से 8 सितंबर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का घोषणा किया है। तो दोस्तों ये कहाँ? तो लद्दाख में, ऑप्शन सी लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो पहला विज्ञान रत्न जो पुरस्कार जो है दोस्तों ये किसको दिया गया था, यानी किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी गोविंद राजन पद्मनाथन हो जाएगा। पेंटोगटान श्रीनिवात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ के बने हैं? तो थाईलैंड के बने हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऋषभ शेट्टी को, ऑप्शन बी ऋषभ शेट्टी। हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया गया है? तो ये जापान के साथ जो है। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये 23 अगस्त को मनाया गया है। 23 अगस्त को बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी से विज्ञान ओलंपियाड में भारत कितने पदक जीता है? तो ये 8 पदक जीता है ग्रीन ओलंपियाड में, यानी पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत 8 पदक जीता है, 8 पदक। चलिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपक्का और मुहपक्का रोगमुक्त भारत के लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो ये 2030 तक जो है खुरपक्का और मुहपक्का रोग मुक्त करेगा भारत सरकार। भारत के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये सतारा में, ऑप्शन बी सतारा हो जाएगा। 19 और 22 अगस्त को 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में, ऑप्शन डी नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रायंस जो इसका जो है 117 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ये किस देश के थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये स्पेन की रहने वाली थी मारिया बर्न्यास जो कि 117 वर्ष से जीवित रही। चलिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ दी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सत्यप्रकाश सागवान को, ऑप्शन बी सत्यप्रकाश सागवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया की सबसे ऊंची माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली भारतीय महिला जो बनी है लक्ष्मी झा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये BEML लिमिटेड, ऑप्शन बी BEML लिमिटेड हो जाएगा। चलिए, हालांकि हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितना हो गया है? तो 85 रामसर साइट हो गया है, ऑप्शन बी 85 रामसर साइट हो गया है। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये कहाँ होगा? तो ये UAE में होगा। चलिए, अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये रौनक दहिया हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत नटवर सिंह का निधन हो गया, वो क्या थे? तो दोस्तों ये पूर्व विदेश मंत्री थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, किस देश के क्रिकेटर गस एंटिकिसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ऑप्शन डी। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? तो ये यानी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग जो है किस भारतीय को मिला है? तो ये शक्तिकांत दास हो जाएगा, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। चलिए, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार का स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है? तो ये हो जाएगा खान मंत्रालय, ऑप्शन सी। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित अंतिल को, ऑप्शन सी सुमित अंतिल को।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? तो दिव्य कला मेला का उद्घाटन जो है ये कहाँ पर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, तो रायपुर में। कहा? तो दिव्य कला मेला रायपुर में उद्घाटन किए हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये राजीव गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पी हरीश को भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो गृह सचिव जो है गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। चलिए, प्रबंधन निदेशालय ईडी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल नवीन बने हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये मोर्ने मॉर्कल हो जाएगा। चलिए, पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में, ऑप्शन बी रवांडा हो जाएगा। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबान किस देश ने किया है? तो ये भारत ने किया है, ऑप्शन बी भारत हो जाएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे गौरव नाम दिया गया है, ऑप्शन ए गौरव नाम दिया गया है। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थल मेसोलिथ युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोगिलिस्कस को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो ये कहाँ का है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? तो राजीव गौबा के स्थान पर जो है दोस्तों ये कौन बने हैं? तो टीवी सोमनाथन बने हैं, ऑप्शन बी टीवी सोमनाथन बने हैं। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये हो जाएगा चमारी अनी अथापत्थु, श्रीलंका के हैं, चमारी अथापत्थु जो कि श्रीलंका के हैं। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? यानी किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, यानी किसे निलंबित किया है? तो प्रमोद भगत को, ऑप्शन सी जो है ये प्रमोद भगत हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा धुंधला हो गया है, इसको स्किप कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली विश्व प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हरियाणा। पहली प्रवासी महिला कबड्डी का जो आयोजन किया गया है वो हरियाणा में। बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रचालन के लिए किसके साथ दीर्घकालीन समझौता किया है? तो ये प्रवासी भारतीय, ऑप्शन सी प्रवासी भारतीय हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है? तो ये यूएसए, ऑप्शन ए यूएसए हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा? तो ये 71वें स्थान पर, ऑप्शन बी 71वें स्थान पर। प्रसिद्ध दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस जो है 21 तारीख को मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो पेरिस पैरालंपिक में भारत जो है टोटल जो है ये 6 पदक जीता, ऑप्शन सी 6 पदक जीता। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा वर्षगांठ था? तो ये 82 में, ऑप्शन सी 82 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा किया है? दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कुल जो है 33 विज्ञान पुरस्कार देने का घोषणा किया है। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन सी मालदीव हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया था, यानी चुना गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो पेरिस ओलंपिक है, तो इसमें जो है नीरज चोपड़ा ने दोस्तों ये रजत पदक जीता, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा रजत पदक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता,
इस टीम का कप्तान कौन थे? तो इस टीम का कप्तान थे दोस्तों ये हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया? तो क्रिकेट हो जाएगा। अब असम राइफल के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विकास लखेरा को, ऑप्शन डी विकास लखेरा को। 78 में यानी 15 अगस्त 2024 को 78 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कौन सी बार तिरंगा फहराया है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी 11वें बार तिरंगा फहराया है प्रधानमंत्री मोदी ने। चलिए हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में भारत किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये IIT मद्रास का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये लगातार छठे बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों के नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? तो हाल में किन 2 राज्यों ने नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और केरल में जो है मोर अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर यानी 5 लाख हो जाएगा, ऑप्शन सी 5 लाख। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये PR श्रीजेश, ऑप्शन सी PR श्रीजेश बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्री। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये पर्वत प्रहार का अभ्यास किया है लद्दाख में। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दिया गया है? तो 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में टोटल जो है 35 गाँव यानी 35 गाँव को मान्यता जो है दिया गया था। 18वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 103 पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार दिया गया था। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में जो है आयोग घोषित किया गया है? पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 किग्रा हो जाएगा। देखिए खबरों में रहा नंदनी साकार योजना किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर नेफेड हो जाएगा, ऑप्शन ए नेफेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है किस देश का सम्मान है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, फिजी के सम्मान है। चलिए अगला किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 14 अगस्त को, ऑप्शन ए 14 अगस्त हो जाएगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। चलिए संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रीति सूदन हो जाएगा। MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अनंत शंकर दर्शन को, ऑप्शन डी अनंत शंकर दर्शन को। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबान किस देश ने किया है? तो बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये किस देश ने किया है? तो ये भारत हो जाएगा, ऑप्शन ए भारत हो जाएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वाल्ट को स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंटो डुप्लास्टिस किस देश के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस देश के रहने वाले हैं? तो स्वीडन के, ऑप्शन सी स्वीडन हो जाएगा। ई स्वास्थ्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह ने, ऑप्शन बी अमित शाह हो जाएगा। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो ये नीलकुंजी पुष्प, ऑप्शन ए नीलकुंजी पुष्प हो जाएगा। चलिए
पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा जो है ओलंपिक खेलों का दर्शाया गया है? तो ये भाला फेंक और हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस को दर्शाया गया है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि जून 2024 का पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 41,01,222। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इस 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। बांग्लादेश को अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। ऑप्शन बी। आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर सी एस सेट्टी बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच, यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है जोकोविच ने। पेरिस ओलंपिक में पुरुष की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लॉयल्स किस देश के धावक थे? नोआ लॉयल्स ये किस देश के खिलाड़ी है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाड़ी है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना का मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी केंद्र सरकार ने 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी भारत का जो रैंक है ये 39वां है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध जो है ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हासिल किया है? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8वां। ऑप्शन बी 8वां हो जाएगा। अगला है कृषि अर्थशास्त्र के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नई दिल्ली में। ऑप्शन ए नई दिल्ली हो जाएगा। आगामी युगीन भारतीय संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएगा। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुशाले ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन सी। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबान किस देश ने किया है? तो ये भारत ने किया है। ऑप्शन ए भारत ने किया है। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो ये हरियाणा में। ऑप्शन डी हरियाणा हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभकरण क्या है? तो इसका आंसर यानी फ्रिजियन टोपी। ऑप्शन बी फ्रिजियन टोपी है। अगला कि किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। ऑप्शन डी। हाल में किस टाइगर रिजर्व चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पेरियार टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू किया है? तो ये भारतीय सेना हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनु भाकर बने हैं। ऑप्शन बी मनु भाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन है कि साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत करेगा। ऑप्शन सी भारत करेगा। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया था? तो ये स्टेड डी फ्रांस में किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा सी, यानी स्टेड डी फ्रांस में किया गया था। यानी अंतिम जो मैच था, समापन समारोह, ये स्टेड डी फ्रांस में किया गया था। ये स्टेडियम है। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है? तो जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में जो है अग्निवीरों को जो है आरक्षण देगा। जेल, वन रक्षक और राज्य पुलिस हो जाएगा।
चलिए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ऐतिहासिक जो मोइदम है ये असम में है, ऑप्शन बी असम है, असम में है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन बी कांस्य पदक जीता है। चलिए, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो महिला एशिया कप जो है दोस्तों ये श्रीलंका जीता है, ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को जो है ऐलान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 59,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी 59,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी जो है PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो इसका आंसर यानी हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन सी हॉकी। यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो ये स्विस ओपन जीता है, ऑप्शन बी स्विस ओपन जीता है। चलिए, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिन पर जो है वो मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक जो दिवस है दोस्तों ये डॉक्टर विधान चंद्र राय की जन्मदिन पर मनाया जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय। 12वें विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया है? तो विश्व हिंदी जो सम्मान है दोस्तों ये डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया है, वो डॉक्टर उषा ठाकुर को। KP शर्मा ओली चौथी बार जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नेपाल के, ऑप्शन बी नेपाल हो जाएगा। सरकार ने 31 मार्च 2027 को देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 25,000 यानी 25,000 जो है प्रधानमंत्री भारतीय जनधन केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है 2027 तक। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर यानी जयंत चौधरी हो जाएगा, जयंत चौधरी हो जाएगा। विश्व पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो पासपोर्ट में जो है ये 82वां स्थान है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 82 में। विबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कालोज अलकाराज, ऑप्शन बी कालोज अलकाराज हो जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो ये आइजोल होगा, ऑप्शन सी आइजोल होगा। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का जो नाम रखा है ये गणतंत्र मंडप रखा है, ऑप्शन बी गणतंत्र मंडप रखा है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है किस तिथि को किया गया था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आगाज़ किया गया था ये 26 जुलाई को मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 20 लाख कर दिया है, यानी 20 लाख दोगुना कर दिया है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये WIP के साथ समझौता किया है, WIP। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11,500 करोड़, ऑप्शन सी 11,500 करोड़। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो पाकिस्तान की पहली महिला जो जज बनी है ये आलिया नीलम, ऑप्शन बी आलिया नीलम बनी है। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया था? तो रक्षा बजट सबसे अधिक रखा गया था, ये कितना था? तो ये 6.22 लाख करोड़ यानी 6,22,000 लाख करोड़ यानी 6.22 लाख करोड़ रखा गया था बजट के लिए, रक्षा बजट के लिए। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिसिकोवा जीता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितने करने का सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं 8,000, ऑप्शन ए 8,000 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि
केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितने राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 1.52 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन बी। महिला T20 इंडिया में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारतीय खिलाड़ी बने हैं यह स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना जो है सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ किया गया था? तो श्रीलंका में। महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका में किया गया है। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा को उद्घाटन किया है? तो ये जापान हो जाएगा। ऑप्शन ए जापान हो जाएगा। चलिए, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे यानी प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यानी INS तेग से बचाया गया था। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा INS तेग। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का घोषणा किया है? तो ये हरियाणा। ऑप्शन ए हरियाणा हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा BPCL के साथ। ऑप्शन ए BPCL के साथ भागीदारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थाना में किया गया है शंघाई सहयोगी संगठन शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा यानी UNODC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन ब्रांस उद्यान खोला गया है? किस राज्य में पहला रोडोडेंड्रॉन जो है उद्यान खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में। ऑप्शन डी उत्तराखंड हो जाएगा। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये LIC ने। ऑप्शन सी LIC हो जाएगा। चलिए, ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर लेबर पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। ऑप्शन ए हेमंत सोरेन हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर। ऑप्शन डी गौतम गंभीर हो जाएगा। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना हो जाएगा। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर शौर्य बाबा हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो कीर्ति जो पहल है दोस्तों, ये जो खेल मंत्रालय की पहल है, कीर्ति पहल खेल मंत्रालय की पहल है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया है? तो लड़का भाऊ योजना जो है ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का जो उद्घाटन किया है ये किसने किया है? तो एस जयशंकर विदेश मंत्री है, इसी ने किया था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा रोबर्टा मोत्सोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, किस देश के मानोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये स्पेन हो जाएगा। ऑप्शन ए स्पेन हो जाएगा। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा? तो मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव का सम्मानित किया जाएगा किसे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रामचरण। ऑप्शन डी रामचरण हो जाएगा। BCCI ने पेरिस ओलंपिक में कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर 8.5 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी फ्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर फरीदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ यानी किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना का शुभारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों ये UGC के साथ जो है मिलकर अस्मिता परियोजना का शुभारंभ किया है। थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर से संन्यास ले लिया है। यह किस देश के खिलाड़ी है? तो जर्मनी की खिलाड़ी है।
भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर यानी NIC हो जाएगा। हाल ही में कौन शंघाई सहयोगी संगठन SCO का 10वां स्थायी सदस्य देश बना है? तो ये बेलारूस हो जाएगा। ऑप्शन सी बेलारूस हो जाएगा। चलिए, मसूद पेजेशिकियान मसूद पेजेशिकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं ईरान के। ऑप्शन बी ईरान के बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन डी महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी लाइट टैंक जोराबर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लॉर्सन एंड टोबैगो के साथ मिलकर जो है जोराबर ने स्वदेशी लाइट टैंक जोराबर का निर्माण किया है DRDO ने लॉर्सन एंड टोबैगो के साथ। विश्व युवा कुशल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये विश्व युवा जो कुशल है ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने। ऑप्शन सी अर्जेंटीना हो जाएगा। चलिए, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम का आयोजन जो है दोस्तों ये जो है ये भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। हाल ही में संपूर्णता अभियान का शुरुआत किसने किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर नीति आयोग ने। ऑप्शन डी नीति आयोग ने किया है। देखिए, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ जो है महामारी के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ADB। ऑप्शन ए ADB हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया है? तो केंद्रीय बजट जो है ये 23 जुलाई को पेश किया गया था। ऑप्शन बी 23 जुलाई। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू किया है? तो मित्र वैन जो पहल है ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यूरो कप 2024 का आयोजन यानी यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये स्पेन ने जीता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, स्पेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है? तो ये किस देश का सम्मान है? तो ये रूस का सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कृषि राज्य पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र को दिया गया है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया था? तो ये कृषि और पशुपालन हो जाएगा। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में। ऑप्शन सी भारत में किया जाएगा। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है? तो ये 5 मिलियन हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए, अगला कि भारत ने रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये किस प्रकार का मिसाइल है? तो रुद्रम जो है ये हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइल है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय दल का जो मुख्य प्रायोजक बने हैं ये अडानी ग्रुप बने हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, अडानी ग्रुप। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसके संयोजक कौन है? तो इसके संयोजक जो है दोस्तों ये डॉक्टर पूनम गुप्ता है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक जो है ये PV सिंधु और शरद कमल। PV सिंधु और जो है शरद कमल थे पेरिस ओलंपिक के ध्वजवाहक। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है दोस्तों ये किसे दिया गया है?
तो ये रोशनी नादर मल्होत्रा को, ऑप्शन बी रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया गया है। जून 2024 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो ये जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पाल किस राज्य में शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये राचेल यानी राचेल ड्रिप्स हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य जो प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य प्रवक्ता जो है धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में। चलिए, संयुक्त सैन्य अभियान मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो मैत्री का आयोजन थाईलैंड और भारत के बीच किया गया है। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्षता संभाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हंगरी ने, ऑप्शन ए हंगरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो निर्माण पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये जी किशन रेड्डी ने, ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी ने। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा जो है किया है? तो किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मंगोलिया, ऑप्शन डी मंगोलिया हो जाएगा। देखिए किस बैंक ने SSME सहज सुविधा शुरुआत किया है? तो SSME सहज सुविधा जो है ये SBI ने शुरू किया है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है ये 8 पदक, यानी कुश्ती में भारत 8 पदक जीता है। चलिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आईसीसी पुरुष T20 2026 का जो आयोजन किया जाएगा ये भारत और श्रीलंका हो जाएगा। चलिए, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सूर्य कुमार यादव ने, ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव ने। खबरों में रहा मिनामी टोरिस्मा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जापान से, ऑप्शन सी जापान हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापना करने की घोषणा किया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किसने क्वालिफाई किया है? तो ये श्री हरि नटराजन और धीनिधि दे सिंधु, श्री हरि नटराजन धीनिधि दे सिंधु, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश बना है, ऑप्शन बी बांग्लादेश बना है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन में किया गया है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये शंकर नारायण हो जाएगा। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये गुजरात में, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का जो शुभारंभ है ये गुजरात में किया है। चलिए, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में, कहाँ? तो नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए, हाल ही में नाटो का महासचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो है कौन सा देश बना है? तो ये प्रागवे बना है, प्रागवे जो है 100वां सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। हाल ही में अभ्यास हॉपैक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायु सेना के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भारत और जो है यानी भारत और मिस्र के सैनिक के द्वारा किया गया है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो योग दिवस अगर आपसे पूछे तो 21 जून हो जाएगा। 21 जून लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुना गया है। तो 18वीं लोकसभा ओम बिरला बना है, यानी 18वां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बना है। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर जो है घोषित किया है। तो भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड केरल को घोषित किया है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है। तो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जो है दोस्तों ये जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। चलिए, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2024 में भारतीय पहलवान ने कुल कितने पदक जीता है। तो ये 11 पदक जीता है। यानी जॉर्डन के अम्मान में जो अंडर 17 एशियाई कुश्ती हुआ था इसमें भारतीय पहलवान 17 पदक जीता है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये भर्तृहरि महताब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों यानी क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दिया है। तो दोस्तों ये मंगल ग्रह पर 2 नए जो है गड्ढों का खोज किया गया था जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के नाम पर रखा गया है। ब्रिक्स गैस 2024 में भारत ने कुल कितने जो है पदक जीता है। तो ब्रिक्स गेम्स में जो है भारत जो है टोटल जो है दोस्तों कितने पदक जीता है। तो ये 29 पदक जीता है। चलिए, हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। यानी किस देश का प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग हो जाएगा। राज्यसभा में सदन के नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा में सदन का जो नेता बनाया गया है दोस्तों ये जगत प्रकाश नड्डा को। चलिए, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो इसका आंसर है श्रुति बोरा बनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल में किस राज्य के कोसी या कुटुल्लुई यानी कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री केची धाम रखा गया है। तो श्री केची धाम आश्रम जो है किस राज्य के कोसिया कोटुल्ली का नाम रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उत्तराखंड में है। यानी जो ये कोसिया कोटुल्ली जो स्थान है जिसे अब केची धाम रखा गया नाम ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है। तो ये थाईलैंड बना है। ऑप्शन डी थाईलैंड बना है। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यानी UNCTAD हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा किया है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ये 23 और 24 यानी 23 और 24 लेखकों को जो युवा पुरस्कार जो है 23 लेखकों को दिया जाएगा और बाल पुरस्कार जो है बाल साहित्य पुरस्कार ये 24 को दिया जाएगा। यानी बाल जो साहित्य पुरस्कार है बाल ये 24 आदमी को दिया जाएगा और युवा पुरस्कार जो है ये 23 व्यक्ति को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्ण कार्यशीलता साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख को। हाल में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है। तो नेट्रॉन झील तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था। तो ये 24 जून 2024 को शुरू हुआ था। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा किया है। तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन डी बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर। ऑप्शन डी श्रीनगर हो जाएगा। हाल ही में जारी 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो 176 स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राधिका जैन हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो पीस इंडेक्स में जो है भारत का स्थान क्या मिला है।
तो 116वां स्थान मिला है पीस इंडेक्स में। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी यानी अथापुथु को मई 2024 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये श्रीलंका, ऑप्शन बी श्रीलंका हो जाएगा। चलिए, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये रूस यानी रूस के कजान में। चलिए, कजाकिस्तान हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान जो है ये प्राप्त हुआ है? तो 129 स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 129 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी गुडाकेश मोती हो जाएगा, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। चलिए, चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चौथी बार। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस टीम ने जीता है, यानी किस खिलाड़ी ने? तो इगा स्विटेक ने जो है फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता है। इगा स्विटेक जो कि महिला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत जो है कार्यक्रम में भाग लिया है? तो इसका आंसर जो है ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, श्रीनगर। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल यानी गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों UNHCR, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा UNHCR। चलिए, नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कोर का आतंकवादी संगठन घोषित किया है, यानी किस देश ने? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये कनाडा ने जो है ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को जो है ये आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित होने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विनोद गल्होत्रा, ऑप्शन ए विनोद गल्होत्रा को नेशनल मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट दिया गया है। ये पहले भारतीय है। चलिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर अनमिका बी राजीव हो जाएगा। क्लौडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मेक्सिको की, ऑप्शन डी मेक्सिको हो जाएगा। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 यानी यूरो कप 2024 का कहाँ शुरू हुआ है? तो यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जर्मनी में, ऑप्शन बी जर्मनी में शुरू हुआ है। फिनलैंड के तुर्क में पाबो नुरुम्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुष की जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा हो जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामलों में भारत किस स्थान पर है? तो नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में जो भारत का स्थान मिला है दोस्तों ये दूसरा स्थान मिला है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो ये 2016 को। चलिए, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्धावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो संदीप लमिछाने हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉकी फर्ग्यूसन हो जाएगा। पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो तरंग शक्ति का जो मेजबान करेगा दोस्तों ये कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, ऑप्शन ए भारत करेगा। देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत का रैंक 176 है। चलिए, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, यह किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। जिम्बेक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण जो है जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया था? तो ये 8वां अभ्यास, ऑप्शन सी 8वां अभ्यास है।
अगला है कि चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों M17 जो हेलीकॉप्टर है ये किसने तैनात किया है। तो भारतीय वायुसेना ने। चलिए 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी। तो आंध्र प्रदेश के आधिकारिक राजधानी जो होगी अब दोस्तों ये कहाँ होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अमरावती में, ऑप्शन बी अमरावती हो जाएगा। भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर को मानवीय सहायता भेजी है। तो ये 1 मिलियन हो जाएगा, 1 मिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है शामिल हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 देश से, ऑप्शन डी हो जाएगा 7। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार के कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाया गया है। तो बिहार के 4 केंद्रीय मंत्री और 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाया गया है। यानी 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री बनाया गया है बिहार से। चलिए 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था। तो चुनाव आयोग का जो टैगलाइन था यानी चुनाव का यानी पर्व देश का गर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है। तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर, प्रोफेसर देवेंद्र यानी लाल के नाम पर रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोयना योजना शुरू किया है। तो ये असम हो जाएगा, असम हो जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इटली में, कहाँ इटली में हुआ है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। HIV हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये भारत में किया जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये उपेंद्र द्विवेदी को, ऑप्शन डी उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। कार्लोस अल्काराज किस देश की खिलाड़ी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब टाइटल जीता है। तो ये स्पेन हो जाएगा, ऑप्शन ए स्पेन हो जाएगा। चलिए हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये IIT बॉम्बे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आर्मेनिया बना है, ऑप्शन सी आर्मेनिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता जो है दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये 11 जून को मान्यता दिया है। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी है। तो ये पोलैंड की खिलाड़ी है इगा स्विएटेक। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है। तो दोस्तों ये इजराइल को जोड़ा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितने महिलाओं को शामिल किया गया है। तो मोदी मंत्रिमंडल में कितने महिलाओं को शामिल किया गया है। तो 7 महिलाओं को शामिल किया गया है मोदी मंत्रिमंडल में। इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जो है 6 पूर्व मुख्यमंत्री और 7 महिला शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव ए स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है। यानी आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का जो है संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र चंद्र अश्विन हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बिहार, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे बनाया गया है। तो ये कमल किशोर सेन को मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा स्लोवेनिया किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा हो जाएगा। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये रक्षा मंत्रालय। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी इंदौर मध्य प्रदेश में जो है नोटा पर ये 2 लाख से अधिक जो है वोट पड़े थे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ऑप्शन ए रोहित शर्मा। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जो है धुंधला हो गया है, इसको हम पढ़ देते हैं अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा 600 छक्के लगाने वाले छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। हाल ही में नीले रंग का चींटी की नई प्रजाति का खोज किस राज्य में किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग का चींटी का खोज हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला है कि कहाँ के राष्ट्रपति सोलोस चिलीमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों को निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया था? तो ये मलावी कहाँ के थे? तो मलावी के थे, जिसमें एक टोटल 9 लोग थे, यानी सोलोस चिलीमा और उसकी पत्नी सहित 9 लोग थे, जिसका जो है मृत्यु हो गया था। ये मलावी के थे। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम जो है दोस्तों ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन ए तेलंगाना। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तीक्ष्ण उपग्रह पर काम कर रहा है? तो तीक्ष्ण उपग्रह पर काम कर रहा है यानी भारत और किस देश ने? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भारत और जो है ये फ्रांस ने जो है तीक्ष्ण उपग्रह पर काम कर रहा है। चलिए अगला है किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है? तो अपनी अंतरिक्ष एजेंसी जो है दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मालदीव। ऑप्शन ए मालदीव हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है कौन सा वर्षगांठ बनाया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस का जो है दोस्तों ये 51वां वर्षगांठ मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? तो ये रुचिरा काम्बोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? तो रुचिरा काम्बोज थी। दोस्तों थोड़ा गला फंसा हुआ है, सर्दी हुआ है, इसलिए जो है आवाज़ क्लियर नहीं निकल पाता है। चलिए इसको हम 500 तक क्लियर कर देते हैं, यानी 500 तक इस वीडियो में आपको क्लियर कर देते हैं। हाल ही में नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आशीष कुमार दास को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो ILO के अनुसार भारत में जो बेरोजगारी दर है ये 4.9% रहने का अनुमान है। 4.9। चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया है? चलिए दोस्तों ये चीन के द्वारा भेजा गया है। ऑप्शन बी चीन हो जाएगा। DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो दोस्तों ये है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। चलिए वो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा USA में। ऑप्शन डी USA हो जाएगा। हाँ 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये गोवा हो जाएगा। ऑप्शन ए गोवा। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अंटार्कटिक संघ सलाहकार का जो आयोजन किया गया है ये कोच्चि में किया गया है। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ये जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा। चलिए हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो ये ओमान के द्वारा जो है रेमल चक्रवात को नामित किया गया है। दोस्तों आवाज़ जो है फंस रहा है, इसलिए यहीं पे इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं क्योंकि इससे आगे हो नहीं रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो 300 क्वेश्चन बच गए उसका वीडियो जो है अपलोड हो तो आप लोग छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए यहीं पे जो है इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अगर तबीयत ठीक रहता तो 300 क्वेश्चन और जो है इस वीडियो में आपको मिल जाता, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप लोग चाहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको जो है हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा और नए साथी सभी लोग सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब